भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री दीपराज जी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट 2026-27 में बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं और शायरी के साथ इसकी शुरुआत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अंधेरों से कह दो अपनी हद में रहें। सभापति महोदय, अंधेरों से कह दो अपनी हद में रहे, मेरे हौसलों की लौ अभी बुझी नहीं है। जो कहते हैं भविष्य अंधकार में है मेरा, जो कहते हैं भविष्य अंधकार में है मेरा, उन्हें बता दो सूरज की किस्मत में अभी रात लिखी है। अध्यक्ष महोदय, ये बजट, इस वर्ष का बजट जो है, ये कल्पनाओं का बजट है, कहानियों का बजट है, अहंकार का बजट है, चमत्कार का बजट है, आत्मनिर्भर बताकर कंगाल बनाने वाला बजट है, आम आदमी की जेब काटने वाला बजट है और सबसे बड़ा ये अनुसूचित जाति के लोगों का विरोधी बजट है। ये बजट टैक्स पे टैक्स का बजट है। अध्यक्ष महोदय, जो टैक्स होता है वो दो तरह से लगाया जाता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट टैक्स। जिस टैक्स पे, जहां पे टैक्स लगे उसे सेस कहते हैं। सबसे पहले जो है सत्ता पक्ष जो है बार बार बात करता है कि इन्होंने मिल्क सेस लगाया और बिजली के बिलों में दूध का जो इन्होंने रेट है वो 61 रुपए की इन्होंने बात कही। मैं बात बताऊं अध्यक्ष महोदय, जो हमारे प्रदेश की जो मिल्क की प्रोडक्शन पिछले वर्ष की है उसमें -4.10% की डिक्रीज आई है। ये आपका इसमें लिखा है ये सारा। और 2022 में और 17.50 मीट्रिक टन दूध जो है इस वर्ष का आपका ये आंकड़ा इसमें है। 2022 में 70% गाय का दूध, 27% भैंस का दूध, 3% बकरी का दूध होता था। लेकिन आज इतनी सुविधाएं, इतना प्राइस बढ़ाने के बावजूद भी आज जो है 71% गाय, 26% भैंस और 3% मात्र और मात्र गाय का दूध एकत्रित किया जाता है। यह भी पेज नंबर 123 में लिखा है। अध्यक्ष महोदय, गांव में मेरे विधानसभा क्षेत्र में दूध जो है आज भी, पिछले जब आपने ये बताया 21 से 35 रुपए का दूध जो है पर लीटर खरीदा जा रहा है। आपने रेट तो बढ़ाया, लेकिन क्या आपने सर्वे किया कि क्या बोलते जो हमारे ये दूध पालक हैं उनको जो है उचित मूल्य नहीं मिल रहा, वो सिर्फ फैट और SNF की वजह से नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, सर्वे होना चाहिए था और डाटा प्रोसेसिंग मिल्क कलेक्शन यूनिट जो है स्थापित हुए चाहिए थे, ताकि जो है दूध की गुणवत्ता, वजन का गुणवत्ता जानकर उसी समय पर्ची दे देते, ताकि लोगों के मन में कोई संशय नहीं रहता। उसके अलावा पोर्टेबल अल्ट्रासोनिक मिल्क, यह भी गांव में जो है फैट और NSF की तुरंत जांच करता है। इसके लिए आपने कोई कदम नहीं उठाए। क्या आपने रेट बढ़ाने के अलावा लोगों की गुणवत्ता किस तरह से बढ़ जाए, इस तरह से कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कुफरीदार हो, तेपण हो, छंडियारा हो, यहाँ के लोगों को 31-32 रुपए दूध मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मछुआरा योजना, मुख्यमंत्री मछुआरा योजना, मछुआरों की बड़ी बात की जाती है। 2025-26 में -35.60% जो है डाउनफॉल हुआ है आपके ये मछली पालन में, ये भी इसी में लिखा है। ट्रॉट फिश की मैं बात करूं, 25-26 में -70.49% का ग्रोथ डाउन हुआ है, पेज नंबर 126। अध्यक्ष महोदय, ड्यू टू हैवी रेन की वजह से जो है क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश में ट्रॉट फिश के लिए बिल्कुल प्योर पानी चाहिए होता है, वो पानी जो है उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से जो है लोग जो है वो जो आप ये स्कीमों का लाभ ही नहीं उठा पा रहे हैं। आपकी योजनाएं ऐसी हैं अध्यक्ष महोदय, जैसे वाईफाई तो है, जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली में वाईफाई दिया बस स्टैंडों में, उन वाईफाई में क्या बोलते सिग्नल तो था पर स्पीड थी नहीं, स्पीड गायब। वैसा ही बजट, वैसा ही हाल इस बजट का है, इस योजना का है। अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा कि बजट में बार बार जो है हिमाचल प्रदेश के संसाधनों की बात की जाती है, बार बार भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया जाता है कि पिछली सरकार ने बिजली के जो है वो संसाधन बेचे। अध्यक्ष महोदय, एस जेविनल जब पहली बार हिमाचल प्रदेश में आया तो ये 1994 की बात है, जब झाकड़ी में NJPC हुआ करता था। 1994 में किसकी सरकार थी भैया प्रदेश में, देश में किसकी सरकार थी? 12% प्लस 1% का रेवेन्यू जनरेट होगा, ये किसने आधारित किया? ये कांग्रेस सरकार ने अध्यक्ष सभापति महोदय ये लागू किया। और सबसे बड़ी बात, ये लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के प्रोजेक्ट हैं उनमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, एक तो डिपार्टमेंटली ट्रांसफर हो जाती है, फंड जो है डाइवर्ट कर देते हैं। फंड डाइवर्ट करने के साथ साथ में जो है एडमिनिस्ट्रेटर की कमी, ये बैठे नहीं यहाँ पे अर्थशास्त्री अभी, और मैनेजमेंट की भारी कमी, और बैंक का ट्रस्ट इश्यू सबसे ज्यादा रहता है। कोई अगर मान लो हमने 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाना है हाइड्रो का, तो उसके लिए 10,000 करोड़ की लागत आती है, जिसमें से कि 3,000 जो है वो प्रदेश सरकार करता है और 7,000 बैंक देता है। लेकिन बैंक की स्टेट्स की जो है वो क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। और बार बार जो है ये बात की जाती है कि भाई और जो मैं बताऊं रेट हिमाचल प्रदेश में 2 रुपए 50 पैसे दिया जाता है, बल्कि जम्मू कश्मीर में 6 रुपए,
उत्तराखंड में 7 रुपए और लेह में जो है 6 रुपए है। 2024 में जो है सरकार ने जो है आदरणीय जगत नेगी जी और आदरणीय सुंदर जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेके। उसका क्या हुआ? उसके तथ्य भी रखिए विधानसभा में अध्यक्ष महोदय, वो सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें। और मैं आपको बताऊं अध्यक्ष महोदय, अगर हमें एसजेवीएनएल से कुछ लेना ही है तो एसजेवीएनएल से लेना चाहिए उनका अनुभव, उनका क्वालिटी कंट्रोल, माननीय उनका सदस्य, एडमिनिस्ट्रेटर। एक आप कल कंटिन्यू कर लें। अभी करा दो सर, आधे घंटे की बात है। कितना टाइम लेंगे? 15 मिनट सर। अब इस माननीय सदन की बैठक 15 मिनट के लिए बढ़ाई जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि एसजेवीएनएल से हमें लेना चाहिए था तो उनका अनुभव लेते, क्वालिटी कंट्रोल लेते, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लेते कि किस तरह से एसजेवीएनएल जो है केंद्र सरकार की एक योजना है और उसकी वजह से आज वो इतनी बड़ी योजना पूरे देश में बन के उभरी है। वो क्यों उभरी है? क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा कम है। एसजेवीएनएल में आप किसी भी नेता का फोन करा के कोई गलत काम नहीं करा सकते। और दूसरी बात मैं बताऊं, जहां जहां ये प्रोजेक्ट लगे, रामपुर में लगा अध्यक्ष महोदय, झाकड़ी में, तो उस जगह में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, पुल बने, ब्रिजेस बने, पार्क बने। लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में जब ये प्रोजेक्ट लगा तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैं बताऊं आपकी करसोग में जो है शाकरा पंचायत की बात करूं, बिंदला की करूं, तलैण की करूं, मांजू मंगाण की करूं, सरतेवड़ा की करूं, शाउट की करूं, इन क्षेत्रों में अध्यक्ष महोदय ना सड़क बनी, ना सीएसआर फंड मिला, ना कोई पार्क मिला, ना कोई हमें स्कूल मिला। ये सब जो सिर्फ और सिर्फ जो है ये भेदभाव की राजनीति का कमाल है। हिमाचल प्रदेश ने जो है शोंगथोंग प्रोजेक्ट चलाया, बड़ी बातें कही जाती है सदन में कि शोंगथोंग प्रोजेक्ट हमने ओवरटेक किया। आज भी क्या उस शोंगथोंग प्रोजेक्ट से आय आ रही है? एसजेवीएनएल के 2 अधिकारियों को नियुक्त करना पड़ा शोंगथोंग प्रोजेक्ट को पूरी तरह से चलाने के लिए। जोगिंद्रनगर का प्रोजेक्ट 22 साल लगे आप लोगों को उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। हम लोगों को यह भी समझने की आवश्यकता है। और उसके अलावा अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश की जो है जो अनुभव और मैनेजमेंट जो है, हम लोगों को उनसे सीखने की आवश्यकता है। और कार्यप्रणाली से तो ऐसा लगता है अध्यक्ष महोदय जी, मुख्यमंत्री जी की बातों से तो ऐसा लगता है कि वो मल्टीटास्क में एक्सपर्ट है। एक साथ एक ही समय में काम को टालना और चिंता ना करना, ये दोनों काम वो एक साथ कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये प्रदेश में जो है अधिकतर जनसंख्या युवाओं की है और आज हमारे प्रदेश में युवाओं का क्या हाल है? 4% बेरोजगारी जो है अब 6% हो गई है। 2% का इंक्रीमेंट हुआ है। 15 से 29 साल के युवा में से 30% अनएम्प्लॉयड है। 3 में से हर एक बच्चा जो है वो बेरोजगार है। आपने बेरोजगार भत्ता दिया, आपने बजट में लिखा है, आपने 5,18,807, ये तो वो रजिस्टर है जो लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड होते हैं। मैं बड़े तथ्य से कह सकता हूं क्योंकि मैंने भी अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाया था कभी। हिमाचल प्रदेश के कम से कम 10 लाख बेरोजगार युवा ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को इस डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया है। और आपने क्या किया? आपने मात्र और मात्र 3,717 युवाओं को बेरोजगार भत्ता दिया और आपने लेबर सेस लगाकर 70 करोड़ रुपए की आय जो है इंडस्ट्रियल एरिया से अर्जित की। लेकिन उसके बावजूद जो है आप लोग ये जो पैसा आया उस पैसे का आप सही रूप से जो है प्रदेश के युवाओं में वितरण नहीं कर पाए। आपने बात कही राजीव गांधी ई स्टार्टअप योजना की, आपने 4 करोड़ रुपए 56 बेनिफिशियरी को बांटे। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, एक विधानसभा के खाते में एक युवा तो डाल देते। एक विधानसभा में एक युवा हमारे भी टैक्सी चला लेता। उसके अलावा मैं बात करूं, हमारे केंद्र सरकार की एक योजना है रैंप, ये भी इसी में लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, वर्ल्ड बैंक से इसकी फंडिंग आती है। 1 करोड़ 80 लाख रुपए जो है 700 औरतों को वितरण किए गए उद्योग के लिए। प्रति महिला कितना पैसा आता है? 25,000 रुपए। अब 25,000 रुपए से तो एक कमरा नहीं आता 1 साल के लिए किराए के लिए। और आप उपेक्षा कर रहे हैं कि जो प्रदेश की महिलाएं हैं वो सशक्त होंगी। ये कैसा सशक्तिकरण? और इसके अलावा यहीं तक नहीं रुके, आपने जो है बात कही कि आपने मजदूरों की दिहाड़ी 750 रुपए कर दी। चलो अच्छी बात है भाई, लेकिन आपके प्यारे मित्र, वन मित्र, पशु मित्र, इनकी तनख्वाह 5,000, 10,000। क्या ये अन्याय नहीं है? क्या ये लेबर लॉ का उल्लंघन नहीं है? सदन में बैठ के बातें करी जा रही हैं कि इनको इतनी तनख्वाह दे दी, इतनी दे दी गई। और तो और आगे आने वाला समय एआई का जमाना है। एआई के समय में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में जो टेक्निकल जॉब्स हैं, वोकेशनल जॉब्स हैं, उनका टाइम पीरियड होगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक आईटीआई की बिल्डिंग है। मुझे कम से कम 3 साल से ये बोलते हुए हो गया कि वहां का लोहा बिकने वाला है, उसके लिए पैसे दे दो। उसके लिए तो कुछ नहीं मिला इस बजट में। पॉलिटेक्निक के लिए 4 बीघे 16 बिस्वे और 40 लाख रुपए का प्रावधान है, किया था पिछली सरकार ने। उसके लिए भी 1 रुपए का बजट नहीं है अध्यक्ष महोदय। टेक्निकल और दूसरी मैं बताऊं कि अब मैं बताऊं कि ये कल्पनाओं और नींद के, अध्यक्ष महोदय, ये जो बजट है ये कल्पनाओं और नींद के बवंडर में फंसे हैं प्रदेश के मसीहा।
कल्पनाओं और नींद के बवंडर में फंसे हैं प्रदेश के मसीहा। प्रदेश के युवाओं को जो आपने सपने दिखाए थे, उनको सच करने के लिए आपने क्या क्या किया? कुछ नहीं किया अध्यक्ष महोदय। बार बार बात की जाती है टूरिज्म की। आज हमारे हिमाचल प्रदेश की टूरिज्म की हालात क्या है? एक समय वो मैं आपको बताऊं कि 1,44,00,000 लोग जो हैं इस वर्ष जो है हिमाचल प्रदेश घूमने आए हैं। और वहीं बात करूं मैं कि उत्तराखंड की 6 करोड़ लोग अध्यक्ष महोदय वहां के लिए आए हैं। कोविड को छोड़कर अभी तक का हाईएस्ट डिक्रीज है ये, -25.26%। और तो और मैं आपको बताऊं, होटल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन ऑन ग्रोथ स्टेट वैल्यू एडेड जो है 8.41% है। ये भी पेज नंबर 262 पे लिखा है। सबसे पहले क्या होता था, और हमने इनके साथ क्या किया अध्यक्ष महोदय? कुछ होटल इंडस्ट्री के लोगों के लिए कोई नई योजना लाई जो एग्जिस्टिंग से हिमाचल प्रदेश में होटल्स चला रहे हैं। सबसे पहले क्या होता था कि यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट बहुत आते थे, 5 लाख आते थे पर ईयर। आज 85,000। वो ये बिल्डिंग और ये कंक्रीट का शहर देखने नहीं आते थे, वो इसलिए आते थे क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पे राजधानी क्यों बसाई, ये मूल कारण था शिमला आने का। आपको मैं बताऊं अध्यक्ष महोदय, उसके अलावा डायरेक्ट रूप से 46,795, ये भी इसी का आंकड़ा है, इंडिविजुअल परिवार जो है इससे चलते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि होटल इंडस्ट्री से और टूरिज्म से 10 लाख रोजगार जो है हिमाचल प्रदेश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पैदा होते हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपने जो एचपीटीडीसी के ये टूरिज्म के होटल थे, आपने वो भी लीज पे दे दिए। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री में जो है अदर इनकम में आपने उसमें इनकम दिखाई है। और तो और मैं आपको बताऊं कि तत्तापानी मेरे वहां पे एक टूरिस्ट जगह है, वाटर स्पोर्ट्स की वहां पे एक्टिविटीज हैं। अधिकतर लोग जो हैं वो शिमला से नजदीक है, वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज भी है। आपने वहां की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए इस बजट में 1 रुपया नहीं दिया। जो एक एग्जिस्टिंग है, शिमला से नजदीक है, टूरिस्ट चंडीगढ़ से आएगा तो सीधा सीधा शिमला पहुंचेगा और शिमला से मात्र 1 घंटे की दूरी पे वो है। मैं आपको बताऊं अध्यक्ष महोदय, हम सब आज यहाँ पे बैठे हैं, अधिकतर जो हिमाचल के लोग हैं वो हिमाचल एचपी बोर्ड से पढ़े लिखे हैं। और सबसे ज्यादा बजट जो है रोहित भैया एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए आता है। लेकिन प्रश्न तो यहां खड़ा होता है कि एचपी बोर्ड में 450 रिटायर्ड कर्मचारी है, 350 वर्किंग एम्प्लॉयज हैं। लेकिन पिछले 2023 से, जब से कांग्रेस की सरकार आई है, हर साल जो है एचपी बोर्ड प्रदेश के स्कूलों को जो है किताबें फ्री देता है। पहली से लेकर 8वीं तक की सेंटर गवर्नमेंट की योजना की तरफ से आते हैं, और 9वीं और 10वीं क्लास के लिए जो है वो प्रदेश सरकार पैसा देती है। 80 करोड़ रुपए 3 साल से आपने एचपी बोर्ड की पेमेंट नहीं की है, तो ये 18% जा कहां रहा है एजुकेशन का? आपने बताया सीबीएसई करेंगे, ठीक है भाई, सीबीएसई स्कूल बदलने से थोड़ी ना बढ़ जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या, स्मार्ट क्लासेस का क्या, प्लेग्राउंड्स का क्या? सिर्फ 2 स्कूल मेरे वहां विधानसभा में। अध्यक्ष महोदय, मैं बात बताऊं, मेरे विधानसभा में धर्मौड़ स्कूल, काओ स्कूल, सेरी स्कूल, भंतल स्कूल, महोग स्कूल, ये ऐसे स्कूल हैं इनकी छतों से पानी टपक रहा है। पानी की छतें तो हम ठीक नहीं कर पा रहे और हम स्मार्ट क्लासेस की बात कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं अध्यक्ष महोदय, केरला में 18% बजट जो है वो एजुकेशन पे खर्च किया जाता है और दिल्ली में 20% किया जाता है। तो प्रश्न चिन्ह ये खड़ा होता है कि एचपी बोर्ड में ऐसा क्यों? एचपी बोर्ड को अध्यक्ष महोदय हमें ठीक करने के लिए जो है सबसे पहले विजन और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये सबसे बड़ी दिक्कत ये मैनेजमेंट है। ये अधिकारी इतना सा मैनेजमेंट नहीं कर पाए जहां से एचपी बोर्ड से, मुझे लगता है बहुत से ऐसे लोग यहां पे बैठे हैं, इस सदन में बैठे हैं, जिन्होंने एचपी हिमाचल प्रदेश बोर्ड से शिक्षा ग्रहण की है। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम तो जी सीबीएसई और एचपी बोर्ड में फर्क क्या है? दोनों तो एनसीईआरटी फॉलो करते हैं। आपको कुछ करना ही था तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डअप करते। पानी की बात की सर बजट में, आपने बजट में कहा कि आप आरओ स्थापित करेंगे। चलो, मेरे विधानसभा की, मेरी तो विडंबना है, मेरे विधानसभा क्षेत्र का नाम नहीं आया। आरओ की बात की जाती है अध्यक्ष महोदय, आरओ वाला पानी पिएंगे हिमाचल प्रदेश के लोग। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 163 योजनाएं हैं ये पानी की, पाइपलाइन की सर। उसमें से 60 जो है वर्किंग है, 130 नॉट वर्किंग है, जिसमें से जुज्जर शाकरा, सोरता सलाना, चैराखड़ से तमून, तुमन से छखाना और थली 103 है सर। नाम लूंगा तो सारा समय इसी में चला जाएगा। अब इसी के ऊपर सर शायरी, आपका भी बड़ा शायराना अंदाज रहता है। अंधेरों के सौदागर, सभापति महोदय, अंधेरों के सौदागर उजाले की बात करते हैं। अंधेरों के सौदागर उजाले की बात करते हैं, नल से पानी तो ला नहीं सकते और हमें दिन में तारे दिखाने की बात करते हैं। एचआरटीसी सर, आपको मैं बताऊं सर, एचआरटीसी का पिछले वर्ष का आपका 912 करोड़ रुपए की इनकम थी, इसमें लिखा है। इस वर्ष दिसंबर तक जो है 752 करोड़ रुपए की इनकम है। और अध्यक्ष महोदय, आपने 35 रूट बंद कर दिए मेरे विधानसभा क्षेत्र के। उन 35 रूटों में गरीब, पिछड़े, अंतिम व्यक्ति की जो बात कर रहे थे ना यहाँ पे, वो लोग इन बसों में ट्रैवल करते थे। चाहे चौरीधार कटोल हो, चाहे सियांज का रूट हो, माउना करसोग बाया शैंदल हो, चाहे चेहरा करसोग हो, चाहे चेहरा परलोग हो। और अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति महोदय, एचआरटीसी की इनकम जो है करसोग में जो है वो करीबन 10 लाख रुपए सर।
आती है वहां से महीने की, लेकिन वहां की विडंबना ये है कि वहां पे टॉयलेट ही नहीं है एचआरटीसी बस स्टैंड में, उसका गड्ढा ही नहीं है। जो टॉयलेट बनाया एचआरटीसी वालों ने उसका गड्ढा ही नहीं बनाया। अब हर 15 दिन में जो है वो टैंकर लेके आना पड़ता है वो निकालने के लिए, और कई बार मेरे पास पैसे मांगने आ जाते हैं वो। अध्यक्ष महोदय, अगर सरकारी स्कीमों के पैसे भी अगर हमको अपनी जेब से ठीक करने पड़े, तो ये जो आप केंद्र सरकार की योजनाओं की बात कर रहे थे कि वो किसी का पैसा नहीं है, ये 75 लाख लोगों के हक की बात कर रहे थे मंत्री जी, तो हम क्या उस 75 लाख में नहीं आते? क्या करसोग की जनता 75 लाख में नहीं आती? करसोग की जनता को क्या क्या बोलते, ये टॉयलेट के गड्ढे उठाने के लिए भी अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे एचआरटीसी उसमें। मैं आपको बताऊं अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़ा है आप ही के इसका, 75 लाख लोगों में से 24,666 गाड़ियां जो है एचपी की हैं, हिमाचल प्रदेश के लोगों की है। ये आंकड़ा है 272 नंबर पेज पे लिखा हुआ है। अब इतनी ज्यादा गाड़ियां होने के बावजूद जो है ट्रैफिक की समस्या भी आती है, वो भी समझने वाली बात है। इस दिशा में भी हमको एक निर्णय लेने की जरूरत है, क्योंकि अधिकतर गाड़ियां टूरिस्टों की नहीं है, यहाँ यहीं के हिमाचल के लोगों की है, पर 3 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति के पास गाड़ी है। अब अध्यक्ष महोदय, सड़कों पर आ जाते हैं। हमने देखा कि भाई सड़कों के लिए सबसे ज्यादा पैसा केंद्र की योजनाओं से आता है इस समय पे। ये चाहते तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 40% खर्च करते सभापति महोदय। 40% खर्च करने से क्या होता, पीएमजीसीवाई की ज्यादा से ज्यादा योजनाएं कैसे फील्ड में आ सके, कैसे ग्राउंड में आ सके, हम सबको उसके लिए काम करने की आवश्यकता थी। अब दिक्कत क्या आती है, लोगों को गिफ्ट डीड देनी होती है, गिफ्ट डीड में उनके अपने पैसे लगते हैं, बैंक में एनओसी होती है, एनओसी नहीं मिल पाती है, तो इस वजह से पीएमजीसीवाई के रोडों के अप्रूवल कम आते हैं। तो इस दिशा में क्या काम किया डिपार्टमेंट के मंत्री जी ने, और यहाँ पे हमें बड़ा पाठ पढ़ा रहे थे कि हमने 7500 करोड़ का जो है बिल्कुल तरीके से आवंटन किया। उन्हीं, मेरी विधानसभा उन्हीं के क्षेत्र से होकर जाती है, उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र से, जिससे वो जीत के आते हैं वहां तो उनसे डंगे लगे नहीं। और हिमाचल प्रदेश में सम्मानता की बात, ये कैसा सम्मान जो वो खुद के साथ सम्मान नहीं कर पा रहे। और अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा ये बजट उन्होंने खुद बनाया, अगर इस बजट में अनुभव की कमी है, मैं तो चाहता उप मुख्यमंत्री जी को लेते, रोहित भाई को लेते, विक्रम जी को लेते, इनसे राय मशवरा करते, मुझे लगता है खुद ही बना दिया है, और जनता के हित की कोई बात ही नहीं रह गई है इसमें। अनुभव की कमी, एक्सपीरियंस की कमी, मैनेजमेंट की कमी। आप लोग भी सच्चे हैं, आपको क्या बोले भाई हम। उसके अलावा मैं बताऊं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कितनी सड़कें, पांगणा से छंडियारा, शाना से बईसरई, कांडा से जनोज, चिटाधाटू से खनेरी, नांच से चोहाश, कैलर से नावीधार, बेलर से रेष्टाधार, ऐसी बहुत सी सड़कें अध्यक्ष महोदय, मांजू मंगाण, लेकिन इसके लिए कोई बजट नहीं, जहां आज तक भी सड़क नहीं पहुंची है। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा अन्याय तो इसमें अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हुआ है। मैं आपको बताऊं, वेलफेयर योजना के माध्यम से मेरे विधानसभा क्षेत्र में 500 क्या 1000 से ज्यादा फाइलें पड़ी है। पिछले 3 वर्षों में 50 घर नहीं मिले। रूपचंद जी, रामदास जी, हुक्मचंद जी, कमला देवी जी, घर नहीं मिले, 500 से ज्यादा। और ये मुझे क्या कहते हैं कि गरीबों की कोई नहीं सुनता। सच कहते हैं वो, इस सरकार में गरीबों की कोई नहीं सुनता अध्यक्ष महोदय। और मैं बताऊं अध्यक्ष महोदय कि एक अच्छी बात हुई इस बजट में कि भाई विधवा और अनाथों के लिए जो है ये पेट्रोल और डीजल में जो है वो कर लगाने की बात की। अच्छी बात है, आपकी मंशा अच्छी है, आपकी मंशा तो है ही है, लेकिन आपकी कार्यप्रणाली पे अध्यक्ष महोदय संदेह, सभापति महोदय संदेह होता है महोदय। और मैं बताऊं अध्यक्ष महोदय, अभिनय की दुनिया में एक बहुत बेहतरीन किरदार हुए चतुर रामालिंगन जी। मुझे लगता है कि उनकी कार्यप्रणाली से ये बड़े प्रभावित है, क्योंकि वो बोलने में स्ट्रांग है, प्लानिंग में हैवी है, एग्जीक्यूशन में जीरो है। यही हाल प्रदेश की सरकार का है। और अध्यक्ष महोदय, किसान आयोग की बात की गई, अच्छा लगा, चलो किसानों के हित के लिए कुछ तो आया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जिन किसानों के 60% से पिछली बार खरीद के उनको पैसे नहीं मिले, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, उनके उसके लिए तो इसमें कुछ नहीं हुआ। और ये गुमराह कर रहे हैं कि भाई एप्पल का 40 रुपए रेट होगा, 75 रुपए मिनिमम रेट है अध्यक्ष महोदय अगर बाहर का सेब आता है। और हिमाचल प्रदेश की 5000 करोड़ की है, तो पूरे देश की 26 लाख मीट्रिक टन की डिमांड है। 21 लाख होता है मीट्रिक टन जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब में। ये मेरा आपसे निवेदन है। और दूसरा सबसे, बस सर 2 ही पेज रह गए, और मेरा निवेदन एक ही है सर, चिट्टे को लेके हम सब ने, आप सब लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया कि एसआईयू का गठन किया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, एसआईयू के गठन के बाद उसमें निरंतर बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार एक ही अधिकारी रहने से क्या हो गया है कि उसमें करप्शन के और भ्रष्टाचार के कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि इस टीम को सर्कुलेट किया जाए, अच्छे क्या बोलते हैं अपने कर्मचारी। शायरी सुन लो सर एक, बस सर लास्ट है फिर बंद हो गया, जल्दी प्लीज। बेलीराम के लिए धन्यवाद, पर चमन राम और जग्गी अंकल रह गए प्लीज। अध्यक्ष महोदय, पर्वतों को काट कर राह बनाने का दम रखते हैं हम, पर्वतों को काट कर राह बनाने का दम रखते हैं हम, घिर के तूफानों से उन्हें मजा चखाने का दम रखते हैं हम। ये तो तरस आ जाता है हमें आसमान की खामोशी पे, ये तो तरस आ जाता है हमें आसमान की खामोशी पे, वरना उसका भी सीना चीर कर रोशनी फैलाने का दम रखते हैं हम। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट की कतई सराहना नहीं कर सकता हूं। ये बरगलाने वाला, गुमराह करने वाला और दलित विरोधी